चैंपियंस ट्रॉफी में जो कोई नहीं कर पाया, अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान ने कर दिखाया। सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया, 177 ठोक तहलका मचाया। जी हां, नया स्टार, क्रिकेट का नया सुपरस्टार, तहलका, आतंक जिसको आप बोल सकते हैं, नाम है इब्राहिम जादरान। क्या बल्लेबाजी करता है। इंग्लैंड के गेंदबाजों की ऐसी कुटाई आज तक आपने नहीं देखी होगी जितनी अकेले इब्राहिम जादरान ने कर दी है, और उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। आज तक यह रिकॉर्ड और कोई बल्लेबाज नहीं बना पाया था। सोचिए कितने सालों से चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, इतने बड़े बड़े बल्लेबाज चैंपियंस ट्रॉफी में खेले हैं, लेकिन यह रिकॉर्ड जो इब्राहिम जादरान ने बनाया है, आज तक किसी भी टीम के किसी भी बड़े बल्लेबाज ने यह रिकॉर्ड नहीं बनाया। इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो इब्राहिम जादरान की यह पारी आज तक के चैंपियंस ट्रॉफी इतिहास की सबसे बड़ी पारी है। इब्राहिम ने बुधवार को चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में इंग्लैंड के खिलाफ गर्दा उड़ा दिया। उन्होंने लाहौर के मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की बखियां उधेड़ते हुए नया कीर्तिमान रच डाला। अब इब्राहिम चैंपियंस ट्रॉफी इतिहास की सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। जी हां, उन्होंने 146 गेंदों पर 12 चौके और 6 छक्कों की मदद से 177 रन ठोक दिए, और ऐसा करके उन्होंने इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज बेन डकेट का रिकॉर्ड ध्वस्त किया है। रिकॉर्ड जो कि सिर्फ 5 दिन भी नहीं टिक पाया। बेन डकेट ने 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे बड़ी पारी खेली थी। तब उन्होंने 143 गेंदों पर 165 रन बनाए थे, और 5 दिन के अंदर ही उनके इस रिकॉर्ड को जादरान ने तोड़ दिया है, और उनसे भी 12 रन ज्यादा बना दिए हैं। कुल मिलाकर जादरान ने अपनी पारी में 177 रन ठोके हैं। इब्राहिम ने न सिर्फ अपने वनडे करियर का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाया, बल्कि एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। अफगानिस्तान की ओर से भी वनडे में सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड अब इब्राहिम जादरान के नाम दर्ज हो गया है। यानी कि इस मैच में उन्होंने एक नहीं, दो बहुत बड़े नंबर 1 रिकॉर्ड बनाए हैं। इब्राहिम ने पाकिस्तान की सरजमी पर चौथी सबसे बड़ी वनडे पारी खेलने का काम किया है। बहुत सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने इस पारी में अपने नाम किए हैं, आपको दिखाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे बड़ी पारियां जो अभी तक की हुई हैं, उसमें अब नंबर 1 पर इब्राहिम जादरान आ गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2025 यानी आज ही ये बड़ा स्कोर बनाया है। नंबर 2 पर इस लिस्ट में इंग्लैंड के बेन डकेट हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसी चैंपियंस ट्रॉफी में 2025 में ही 165 रन ठोके थे। नंबर 3 पर इस लिस्ट में है न्यूजीलैंड के नाथन एस्टल, जिन्होंने यूएसए के खिलाफ 2004 वाली चैंपियंस ट्रॉफी में 145 रन नाबाद बनाए थे। और इतना ही स्कोर चौथे नंबर पर एंडी फ्लावर का है, जो कि जिम्बाब्वे के बल्लेबाज थे। उन्होंने भारत के खिलाफ कोलंबो में 2002 में 145 रन ठोके थे। यानी ये आज की पारी नंबर 1 पारी हो गई है चैंपियंस ट्रॉफी की। आज तक इतने ज्यादा रन कोई भी बल्लेबाज चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं बना पाया। और सिर्फ यही नहीं, एक और रिकॉर्ड देख लीजिए। अफगानिस्तान के लिए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर देख लीजिए। इब्राहिम जादरान नंबर 1 पर है, 177 उन्होंने बनाए हैं इंग्लैंड के खिलाफ। इसके बाद नंबर 2 पर भी इब्राहिम जादरानी है, उन्होंने 162 रन बनाए थे श्रीलंका के खिलाफ 2022 में। नंबर 3 पर अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2023 में 151 रनों की पारी खेली थी। इब्राहिम का 106 गेंदों में यह छठा वनडे शतक था। इससे पहले वो 5 वनडे शतक अफगानिस्तान के लिए लगा चुके हैं। इब्राहिम के पास इसलिए भी बहुत बड़ी पारी थी क्योंकि टॉस जीतकर अफगानिस्तान की शुरुआत बहुत खराब रही थी। जोफ्रा आर्चर ने पहले पावर प्ले में ही गुरबाज को 6 पर आउट कर दिया, सिद्दीकुल्लाह अटल को 4 पर आउट कर दिया, रहमत शाह को 4 रनों पर पवेलियन भेज दिया। ऐसे में इब्राहिम एक मोर्चे पर लगातार डटे रहे। 3 अहम उन्होंने साझेदारियां की। पहले हशमतुल्लाह शाहिदी के साथ अच्छी साझेदारी की, चौथे विकेट के लिए 103 रन जोड़े। उसके बाद आखिर में मोहम्मद नबी के साथ गजब की उन्होंने पार्टनरशिप की। बीच में अजमतुल्लाह उमरजई के साथ 72 रनों की पार्टनरशिप की। लेकिन सामने से सब आउट होते जा रहे थे, और एक तरफ से इब्राहिम जादरान चौके छक्के बजाते जा रहे थे, और आखिर में आकर उन्होंने वो कर दिखाया जो चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में कोई बल्लेबाज नहीं कर पाया। अब ऐसे में देखते हैं कि उनकी ये पारी उनकी टीम के काम आएगी या नहीं, और वो इस मैच में अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे या नहीं। आप क्या सोचते हैं उनकी इस पारी पर? कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।